दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनितमा। अर्थात जिनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडलु सुशोभित है, ऐसी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचारिणी देवी मुझ पर कृपा बनाए रखें। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम के प्रतीक है, जो अपने भक्तों को कठिन से कठिन पलों में संघर्ष में विचलित न होने की शक्ति प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें द्वितीय तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत की कथा कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति का संचार होता है। इसके साथ ही आलस्य, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर होती है। ऐसे में साधक को लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, व्रत कथा इस प्रकार है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है उसका आचरण करने वाली, और इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेशों से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन में रखकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों का कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनके नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। आप ये ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान इस मंत्र के पढ़कर किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलु दरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। अर्थात माला से सुशोभित, एक हाथ में कमंडलु और कमल दूसरे हाथ में कमल से सुशोभित माता का हृदय से मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, आप हमें कठिन से कठिन पलों में प्रबल बनाएं और हमें सहने की शक्ति दें। आप लोगों को अगर ये कथा अच्छी लगी तो कृपया आप कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।